नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बात कर लेते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की। गया से बड़ी खबर है। यहां पर महिला से 4 लाख की छिनताई की गई है। तो गया से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यहां पर महिला से 4 लाख की छिनताई की गई है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने छिनताई की इस घटना को अंजाम दिया है। बैंक से रुपए निकालकर जब महिला घर जा रही थी, इसी दौरान ये छिनताई की गई है। मुफस्सिल थाना के भुसुंडा मोड़ के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो देख सकते हैं लुटेरों के हौसले कितने बुलंद है। गया से यह खबर, जहां पर महिला जब बैंक से 4 लाख रुपए निकालकर जा रही थी तो छिनताई की गई है। एलन लिली हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। एलन लिली, आपसे ही जानना चाहूंगी किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो महिला है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालिका है और ये बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे निकाल कर वो अपने सीएसपी में जा रही थी। तभी पूर्व से घात लगाए जो अपराधी है, जो बाइक सवार जो अपराधी है, वो मुफस्सिल थाना के भुसुंडा के पास आते हैं और ये महिला से जो भरा बैग रखता, पैसों से भरा बैग था, उसे झपट्टा मारकर भाग निकला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जगह जगह पर वाहन चेकिंग अभियान लगाकर अपराधियों को पकड़ने की अभियान चला रही है। जी बिल्कुल, ये जानना चाहूंगी आपसे, क्या आसपास कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था? देखिए, जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहाँ पर वो नेशनल हाईवे है, भुसुंडा मोड़ कहा जाता है। वहाँ पर काफी संख्या में लोग, आवाजाही लोगों का होती है। बावजूद इस तरह की जो घटना होती है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और ये कह सकते हैं कि वहाँ पर आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। लेकिन जो बिल्कुल, देखिए कितने हौसले अपराधियों के बुलंद हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर चलते बने। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एलन लिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। देखना यही होगा कि अपराधी कब पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं। महिला से 4 लाख की छिनताई गया में की गई है। समस्तीपुर से खबर है, जहां पर जमीन विवाद में किराए के मकान में रह रहे एक शख्स ने मकान मालिक को ही मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने आए मृतक के भाई को भी जख्मी कर दिया है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर बवाल काटा। किराएदार निकला कातिल, मकान मालिक को उतारा मौत के घाट। आक्रोशित लोगों का सड़क पर बवाल। कातिल किराएदार से सावधान। स्ट्रेचर पर मौत की नींद सोया ये शख्स और सड़क पर आगजनी करते ये लोग उस वारदात की तस्दीक कर रहे हैं जिसे एक किराएदार ने आधी रात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पूर्व के जमीन विवाद में किराए पर रहे शख्स ने शुक्रवार की देर रात घर में घुसकर मकान मालिक शशिकांत शर्मा के साथ मारपीट की और उसके बाद उसे छत के नीचे फेंक दिया, जिसके बाद शशिकांत शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। पहले से जमीन का विवाद चल रहा था। वो जमीन जो है से उसमें इनका पिताजी का लक्ष्मी शर्मा के नाम से नहीं था। उस जमीन इधर से उनका जो है से नवीन कुमार को चचा के नाम से था, तो उस नवीन कुमार से लिखवा लिए थे ज़मीन। और वही विवादित कोर्ट से केस चल रहा था और उसी के दौरान जो है से सब 12 बजे रात में घटना हुआ। उसमें सब में मार को इसको फेंक दिया ऊपर से। इतना ही नहीं, कातिल किराएदार ने बीच बचाव करने आए मृतक के भाई के साथ भी मारपीट की, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। ये तस्वीरें उस जुर्म की सबूत है। वहीं किराएदार के कत्लेआम के बाद आक्रोशित लोगों ने वारदात के विरोध में पटौरी बाजार को बंद कराकर सड़क पर घंटों हंगामा और आगजनी की। साथ ही कातिल किराएदार की गिरफ्तारी की मांग की और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
मुकेश कुमार, न्यूज 18 समस्तीपुर। और मुजफ्फरपुर से एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें लावारिस हालत में बूढ़ी गंडक से मिले शव को जैसे तैसे ठेले पर लादकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच पहुंचाया गया। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं ठेले पर किस तरह से यह शव रखा गया है, कैसे मृतक का पैर ठेले से लटका हुआ है और ठेले वाला वैसे ही उस शव को एसकेएमसीएच पहुंचाता है। दरअसल आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को बूढ़ी गंडक नदी में फेंक दिया गया था, जिसे बरामद कर बिना कोई उचित व्यवस्था किए जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस की संवेदनहीनता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस हत्या की गुत्थी जल्द सुलझाने का दावा कर रही है। अज्ञात शव पानी में बह रहा था। अच्छा, उसको ले आके पोस्टमार्टम करा रहे हैं। क्या स्थिति में शव था? पानी में बहता हुआ। पहचान वगैरह हो पाई है? ना, अभी पहचान नहीं हुआ। क्या उम्र हुई होगी लाश की? उम्र कम से कम 32-35। क्या कपड़ों पर क्या है बदन पर? टी शर्ट पहना हुआ है और इनर पहना हुआ है। मौके से कुछ मिला उनके पास से? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस का रवैया इस पूरे मामले में साफ साफ लापरवाह नजर आता है। पूरे मामले में पुलिस संवेदनहीन नजर आती है। अब सवाल उठता है कि क्या ठेले पर इस तरह से शव को लाना उचित है? जिस तरह से शव को ठेले पर लाद कर लाया गया वो आपने भी देखा, क्या ये उचित है? ये सबसे बड़ा सवाल। पुलिस इतनी संवेदनहीन कैसे हो गई है आखिर? क्या अपनी जिम्मेदारी भूल गई है? किस तरह से काम करना ये भूल गई है? क्या शव लाने के लिए वैन का इंतजाम नहीं हो सकता था? ये सबसे बड़ा सवाल। पुलिस ने अपनी तरफ से लगता है कोई कोशिश ही नहीं की। और अगली खबर सीवान से है, जहां रास्ते के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। मारपीट में 8 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हो गए हैं। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के घिसनापुर गांव की है। रास्ता विवाद में पहले 2 पक्षों में कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। घायलों में सभी की हालत नाजुक बनी हुई है। इन सभी का इलाज सीवान सदर अस्पताल में हुआ। गंभीर स्थिति में उन्हें पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि विवाद को सुलझाने पुलिस और ब्लॉक के कर्मी गए थे। उनके सामने ही यह खूनी संघर्ष होने लगा। हुसैनगंज थाना के घिसनापुर गांव में जमीनी विवाद में प्रशासन के देखरेख में जहां ब्लॉक के पदाधिकारी थे, थाना के स्टाफ थे, वहां घिसनापुर गांव में उनके मौजूदगी में रास्ता निकालने के विवाद में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जो बहुत बुरी स्थिति से सीवान सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उसमें से बहुत लोग को बाहर भेजने का व्यवस्था किया जा रहा है। और सीतामढ़ी में डकैतों के हौसले बुलंद हैं। शुक्रवार की रात डकैतों ने शहर से चंदन नगर को अपना निशाना बनाया। हथियारबंद करीब 1.5 दर्जन डकैतों ने सेवानिवृत्त फौजी दिनेश प्रसाद के घर में धावा बोल दिया। डकैतों ने किराएदारों और मकान मालिक को बंधक बनाकर नकद और जेवरात समेत 6 लाख की लूटपाट यहां पर की। इस दौरान डकैतों ने घर के मालिक के बेटे को डंडे से मारकर उसका सिर फोड़ दिया। डकैतों ने घर के अन्य 3 लोगों को गमछे से बांध दिया और पूरी तरह से घर में लूटपाट की। इस दौरान डकैतों ने मकान में किराए पर रह रही 2 महिला बैंक कर्मियों के गहने और जेवर भी लूट लिए। डकैती के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिजनों से पूछताछ कर घटना की जानकारी दी। इस रूम में भागे, इस रूम का दोनों बंद किए, ये रूम भी तोड़ दिया। उसके बाद हम लोग पीछे ही थे, तुम लोग को बोला जल्दी जल्दी की सामान जो भी पहनी हुई हो निकालो। हम लोगों ने निकाल कर उसको दे दिया। मेरा पर्स था, पर्स लेके गया, उसमें पैसा जो भी था वो पैसा निकाल लिया। कितना लगभग आपका कितना का लूट हुआ होगा? चेन था, कान में का था और कैश 3 से 4 हजार था। तो बहुत सारे लोग घुस गए थे। जहाँ तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक मेरे सर पे मार दिया उन लोगों ने, तो खून आने लग गया और बहुत ज़्यादा खून आने लग गया। तो फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो चुपचाप से मैं बैठ गया। फिर वो लोग यहाँ से उठा के यहाँ उनने बिठा दिया मुझे यहाँ पर, मैं बैठ गया। फिर हम तीनों को पापा और मुझे साथ में बांध दिया और मम्मी को अलग से बांध दिया। उसके बाद बाकी जो सामान वामान है उनने पूछा कहाँ है,
तो उनने बोला जान ज़्यादा जरूरी है पैसा, तो पापा को बोला था ये बात, तो हमने पैसा वैसा जो भी चीज़ें थी वो सब दे दी उसको। फिर वो आराम से हमें यहाँ बंद करके वो लोग भग भर भर के बांध दिया मेरा गला, आते ही पहले तो गला छीन लिया, फिर गहना सब जितना था सब उस रूम में जितना गहना था टोटल इससे बांधा हुआ था। और खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 1,82,000 रुपए लूट लिए। लूट के दौरान दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की। सीएसपी संचालक ने बताया कि लुटेरे एक बाइक पर सवार थे और चेहरे पर नकाब ओढ़े हुए थे। मनियारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरा घर मनियारी हुआ। मैं इलाहाबाद इंडियन बैंक का सीएसपी संचालक हूँ। मैं आज शाम को 4 बजे माधोपुर सुस्ता ब्रांच जो हमारा ही ब्रांच है वहाँ से 1,72,000 रुपया निकासी करके अपने सीएसपी सेंटर के लिए वापस आ रहा था और बैग छीनकर लेकर भागे और हवाई फायरिंग करते हुए निकले। जिसे पहचान आप नहीं कर पाए? एक अपाची बाइक थी ब्लू रंग की जो कि बिना नंबर प्लेट का। तो उसका नंबर भी नहीं था? नहीं। सीएसपी संचालक जो कि बैंक से पैसा निकाल के जा रहे थे, उनको 3 अपराध कर्मियों ने रोका और पिस्टल का भय दिखाया, मारा पीटा। गोली लगने की भी बात सर आई है? नहीं, उसमें जो जैसा वादी बोल रहे हैं वो हवा में फायरिंग की बात बता रहे हैं। कितने मारपीट की बात है? हाँ, मारपीट की बात बता रहे हैं। क्राइम की कुछ और खबरें इस छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. क्राइम न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात शराबबंदी वाले बिहार की, जहां पुलिस की ऑपरेशन होम डिलीवरी से हड़कंप मचा हुआ है। धंधेबाज खौफ में हैं और पुलिस लगातार राजधानी पटना के गली मोहल्लों में खाक छान रही है। होम डिलीवरी में संलिप्त लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में ऑपरेशन होम डिलीवरी की पूरी हकीकत। शराब धंधेबाजों की अब खैर नहीं। सुधर जाओ नहीं तो सलाखों में जाओ। ऑपरेशन होम डिलीवरी से हड़कंप। राजधानी पटना में अब शराब धंधेबाजों की खैर नहीं है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने ऑपरेशन होम डिलीवरी के तहत पटना के तंग गलियों का खाक छानना शुरू कर दिया है, जिससे शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। शराबबंदी वाले बिहार में इस मुहिम के तहत पटना पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम वैसे तस्करों पर शिकंजा कस रही है जो शराब की होम डिलीवरी में संलिप्त हैं। इस मुहिम की हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 की टीम भी पुलिस के साथ थी और ऑपरेशन होम डिलीवरी की सच्चाई को कैमरे में कैद कर लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शराबबंदी अभियान को लेकर पटना पुलिस की पिछले कई दिनों से मुहिम चल रही है। ऑपरेशन होम डिलीवरी नाम की ये मुहिम है और ये ऑपरेशन लगातार कई दिनों से चल रहा है। आज भी पटना पुलिस टीम निकली हुई है और इसमें बिहार सैन्य पुलिस और ARB की टीम भी साथ में है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तलाशी अभियान चला रही है और पिछले कई दिनों से पटना पुलिस को कामयाबी भी मिली है। अगर कह लें तो शराबबंदी जो अभियान है उसको लेकर पुलिस ने कई FIR लॉन्च किए हैं राजधानी पटना के विभिन्न थानों में और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। आज एक बार फिर से ये मुहिम आले सुबह से शुरू हुई है और कई इलाकों में छापेमारी अभियान चल रहा है। बड़े पैमाने पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस तरीके से अभियान चला रहे हैं। इस टीम में जो अधिकारी हैं वो होते हैं, इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी साथ में होती हैं, जो दूसरे पुलिस जवान हैं वो साथ में होते हैं और भारी मात्रा में पिछले कई दिनों में शराब जो है उसकी जब्ती की गई है। तो निश्चित तौर पर होली के मद्देनज़र चलाए जा रहे इस अभियान में जो शराब के कारोबारी हैं उन पर अंकुश लग सकेगा। कई दिनों से चल रहे इस ऑपरेशन के तहत पटना पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने पटना जिले के कई थानों में छापेमारी की और आगे भी छापेमारी कर रही है, जिसमें पटना पुलिस ने अब तक 20 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने 2 तस्करों को जेल भेजा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 18 प्राथमिकी दर्ज की है, तो वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने 11 मामले दर्ज किए। 2 दिनों में अब तक 82 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 60 से ज्यादा प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम की इस ऑपरेशन के तहत जिले के मसौढ़ी थाना अंतर्गत तरेंगना और नंदौल, फुलवारी शरीफ थाना के हिंदुनी और कुरकुरी, परसा बाजार इलाके के गंजपर, गोपालगंज थाना के मिशनचक, भीलवाड़ा और हेटटेढ़ में छापेमारी की गई। साथ ही महात्मा गांधी सेतु पर भी छापेमारी अभियान चला, जिससे शराब धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से इतना तो साफ है कि अगर धंधेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो सलाखों के पीछे जाएंगे। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर बेतिया से है, जहां शराब के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सिरिसिया ओपी क्षेत्र के गर्भुआ गांव में उत्पाद अधीक्षक और SDM सदर के साथ 7 थानों की टीमों ने छापेमारी की और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया। मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री और उपकरण भी बरामद किए गए हैं।
पुलिस ने जेसीबी की मदद से नहर के किनारे और खेतों में चल रहे शराब की दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। बताया जाता है कि इस गांव से न सिर्फ पश्चिम चंपारण बल्कि आसपास के जिलों में भी देसी शराब की सप्लाई होती है। यहां हर महीने कम से कम 2 बार छापेमारी होती है। बावजूद इसके यहां शराब बनाने का धंधा थम नहीं रहा है। देखते हुए अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध छापेमारी चल रही है। उत्पाद विभाग एवं सभी नजदीकी थाना को साथ लेकर के संयुक्त रूप से लोग छापेमारी कर रहे हैं। बहुत शराब भी बरामद हुई है और कच्चा माल भी नष्ट किया जा रहा है। उधर मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। होली को देखते हुए पुलिस जिले में उत्पाद विभाग और एलटीएफ का कोऑर्डिनेशन बनाकर अभियान चला रही है। शराब बेचने के कई संभावित ठिकानों पर पुलिस छापेमारी भी कर रही है। में कार्रवाई स्टार्ट करवाए हुए हैं और प्रतिदिन यहाँ पे छापामारी चल रही है। कई टीम एक साथ यहाँ पे काम कर रही है। जिला प्रशासन के द्वारा भी टीमें बनाई गई है, एसएसपी सर के द्वारा भी टीमें बनाई गई है। इसके अलावा एलटीएफ की कई टीमें एक साथ काम कर रही है और प्रतिदिन गिरफ्तारियां हो रही है, बरामदगी हो रही है। वहीं गोपालगंज और मोतिहारी उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने गोपालगंज के बैकुंठपुर और पूर्वी चंपारण के सीमावर्ती इलाके में सघन छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम दियारा इलाके के जिस गांव में पहुंची, वहां पर देसी शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दोनों जिलों की सीमावर्ती इलाके में खुले आसमान के नीचे खेतों में बड़े पैमाने पर चुलाई शराब का निर्माण किया जा रहा है। कहीं ड्रम में चुलाई शराब बनाई जा रही है तो कहीं पर मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर चुलाई शराब बनाने की भट्टी लगाई गई है। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने सैकड़ों लीटर अवैध चुलाई शराब को नष्ट भी किया और कई मिनी शराब फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। मामले में हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसी के साथ क्राइम न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।